लोग लेते हैं लोन और उनके मन में ऐसी गलतफहमी भी होती है कई बार कि सरकार माफ़ कर देगी, लेकिन आपका ब्याज बढ़ते ही जाता है और आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि आपके सिर पे कितना बोझ बढ़ रहा है। तो अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो होशियार हो जाइए, बैंक आपको पीछा छोड़ने वाली नहीं है। बड़े ही आदर स्नेह से मुस्कुराकर बैंक आपको लोन देती है सेवा विस्तार के लिए, काम करने के लिए, लेकिन शायद आप भूल जाते हैं कि बैंक हमें माफ़ करने वाली है। बताते चलें कि पूरा जिला में, बक्सर जिला में 4643 लोगों पर मामला दर्ज है डिफॉल्टरों के ऊपर, और 200 लोगों पर बॉडी वारंट जारी है। कभी भी पुलिस गिरफ्तार कर जेल के सलाखों में डाल सकती है। होशियार हो जाइए, बच कर रहिए। अभी हम नावनगर थाना में हैं, जहां पर कुल 23 लोगों पर बॉडी वारंट जारी हुआ है बैंक के द्वारा। मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, जो दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता है, उसके अफसर भी आए हुए हैं मामला दर्ज कराने के लिए। कुछ लोग गिरफ्तार होकर के जा भी रहे हैं। शायद आप कान में तेल डालकर सो गए हैं कि बैंक है, सरकारी संपत्ति है, पैसा लेकर के आराम से हम टाल मटोल कर रहे हैं। बड़े ही आदर स्वभाव के होते हैं बैंक कर्मी। दरवाजे पर जाते हैं, तरह तरह की बहाना परोस देते हैं, नहीं हैं, कल आएंगे, परसों आएंगे, देहरादून गए हैं, फ़ोन लगाने पर चार्ज में नहीं रहती है। पता चलता है कि फ़ोन कोई थर्ड पर्सन उठाकर बोल देता है, कह दो कि बाहर हैं। बहुत बड़ी कलाकारी तो सामने आ जाती है, बैंक मैनेजर समझ जाते हैं, स्टाफ भी समझ जाते हैं, लेकिन ये कलाकारी बहुत दिन तक काम करने वाली नहीं है, टिकाऊ होने वाले नहीं है। बॉडी वारंट यानी आपका देह को पकड़कर पुलिस डाल देगी जेल के सलाखों में। इसको लेकर के क्या कुछ कर रहे हैं बैंक अधिकारी, जो बक्सर की टीम आया है, उनके साथ नावनगर के बैंक मैनेजर हैं और भी स्टाफ हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, कितना जागरूक हैं, तमाम चीज़ हम दिखाएंगे, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर आपसे हम जानना चाहेंगे, आप सर बक्सर से एक बैंक अधिकारी हैं जी, डिफ़ॉल्टरों को क्या कहें डिफ़ॉल्टर के बारे में? अभी तक कितने लोग डिफ़ॉल्टर हैं और कितने लोगों पर मामला दर्ज है और कितने लोगों पर बॉडी वारंट जारी किया गया है जो टाल मटोल करते हैं? सर ग्रामीण बैंक जो है वो मेनली ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए वित्तीय व्यवस्था ठीक करने के लिए है, और इसमें जो है हम ग्रामीण लोगों के लिए लोन देते हैं। तो मैक्सिमम जो हमारे लोन हैं वो किसान और एग्रीकल्चर सेक्टर में रहता है, जिसमें हमारे यहाँ टोटल बक्सर ज़िला में अभी भी लगभग 47,000 हमारे डिफ़ॉल्टर्स हैं, जिसमें कि पीडीआर एक्ट के तहत लगभग 4600 लोगों पर केस फाइल हुआ है, जिसमें कि अलग अलग सर्टिफिकेट ऑफिसर के द्वारा पीडीआर एक्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के यहाँ केस होते हैं, और उसमें लगभग 200 लोगों पर बॉडी वारंट जारी किया गया है। अभी 14 सितंबर 2024 को लोक अदालत लगने वाली है, नेशनल लोक अदालत। उसी के क्रम में हम लोग बॉडी वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए थाने से जाके संपर्क करके और उस बॉडी वारंट को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। एक बैंक अधिकारी हैं, आपसे जानना लाजमी है कि जो ये लोक अदालत है बहुत सस्ता न्यायालय है, बिना फीस के काम करती है। इसमें किस तरह के लाभ मिलती है जो डिफ़ॉल्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले हो, बैंक का हो, या इस तरह का और मामला है, बिल्कुल तो किस तरह के लाभ मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नेशनल लोक अदालत का ये फ़ायदा है कि जो आपके ऊपर अगर केस हुआ है और केस करने में जो भी आपका फ़ी लगता है, लीगल फ़ी लगता है, तो अगर आपका मामला लोक अदालत के तहत समझौता हो करके और निपटारा होता है, तो जितने भी आपका लीगल फ़ी है वो माफ़ हो जाता है। जी, ये सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइंस है। अपना पूरा परिचय बताएंगे सर? जी, मैं आनंद घनश्याम, डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। जी, तो आप अभी अफसर से सुन रहे थे जो कुछ कार्रवाई अभी हो रही है, शायद बैंक कर रही है, और यहाँ के जो स्थानीय बैंक मैनेजर हैं तेज तराज एक्टिव विकास राज, उनसे भी हम बात करते हैं क्या कुछ कर रहे हैं। बैंक बड़ा आसानी से लोन तो दे देती है, कुछ बिचौलिया आकर के उसमें बड़ी अच्छा से पॉलिश मारते हैं कि सर दे दीजिए, लेकिन आज वो नदारत रहते हैं, गुम हो जाते हैं, उनकी पहचान धूमिल हो जाती है जब बैंक रिकवरी करने पहुंचती है घर पर। क्या कहते हैं विकास जी, बात करते हैं। सर आप यहाँ के सर स्थानीय बैंक मैनेजर हैं और आपके द्वारा
कभी कभी बैंक लोन भी दे देती है ज़रूरतमंदों को, लेकिन लोग देने में बड़ा लेट करते हैं, आनाकानी करते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो रामराज जी आपका और आपकी टीम पीएम तक का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस भरी गर्मी में आपने हमारे लिए समय निकाला। देखिए, मैं नावानगर का शाखा प्रबंधक हूँ। नावानगर अपना हमारा जो हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है। हमारे यहाँ पर 7 ग्रामीण बैंक की शाखाएँ हैं। ब्लॉक हेडक्वार्टर होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है, मैंने सभी ब्रांचों को रिपोर्ट कलेक्ट किया है और हमने वीडियो साहब के साथ शेयर कर लिया रिपोर्ट। आप ये समझिए कि अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं और आप पैसा डिफ़ाल्टर आप हैं, तो आपका जितने भी सरकारी जो आ रहा है, आपका मद आ रहा है, जैसे कि आवास का पैसा आ रहा है, वृद्धा पेंशन आ रहा है, विकलांगता पेंशन आ रहा है, अन्य सभी पैसा को ब्लॉक द्वारा रोक लिया जा रहा है। यानी जो सरकार की स्कीम चल रही है, हाँ, भलाई के लिए, कल्याणकार के लिए, उससे भी ब्लॉक हो जाएंगे। हाँ, एक बार डिफॉल्टर होने के बाद। हाँ सर, सारा ब्लॉक हो जाएगा और सारा का सारा पैसा ऑटोमेटिक लोन अकाउंट में लग जाएगा, तो कस्टमर को इससे दोहरा नुकसान होगा। जी जी जी। उस पैसा का गिनती भी नहीं होगा और पैसा आपका कटता भी रहेगा, शुरू से आने वाला पैसा भी बाधित उस ब्याज में चल जाएगा, क्योंकि एक बार डिफॉल्टर होते हैं। इससे अच्छा हम सबके नाम ये संदेश है कि आपका जो भी जहाँ से भी है, बहुत कम स्कीम में हमारे यहाँ ये समझौता हो रहा है। जी जी जी। तो थोड़ा अदालत को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ लोगों को कि पूरा प्रखंड में जो भी लोग हैं, जैसा भी लोग है सर, तो आप आइए ब्रांच में, शाखा से प्रबंधक से मिलिए। मैं ब्लॉक हेडक्वार्टर पे हूँ, मुझसे मिलिए, कोई समस्या हो सर से मिलिए और इसका कैसे भी इसको आप एक बार में देखिए कर दीजिए। हाँ जी 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 जी। अच्छा, और भी हम जानना चाहेंगे सर, बॉडी वारंट क्या है, वो कितने आजीज होने के बाद बैंक बॉडी वारंट जारी करवाता है, क्योंकि बैंक नहीं चाहता है कि हमारे जो कस्टमर हैं वो जेल के सलाखों में जाए। जी जी जी। जैसे पीडीआर एक्ट में केस होता है तो उसमें चलती हैं तारीखें, चलती हैं, उसके बाद बॉडी वारंट इशू होता है। बॉडी वारंट इशू होने का मतलब होता है कि अगर आपके ऊपर केस हुआ है, मान लीजिए कि अगर आपके ऊपर 5 लाख का केस हुआ है और आप पैसा जमा नहीं कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट में बॉडी वारंट अगर इशू हो गया, अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करके अगर जेल भेज देती है, तो आपको टोटल 5 लाख रुपए जमा करने के बाद ही बेल मिल सकती है। ये होता है। लेकिन अभी भी बैंक कस्टमर्स के पास इसकी सुविधा है कि बैंक में जा कर के, जिनके अगेंस्ट में बॉडी वारंट इशू हुआ है, वो भी कस्टमर बैंक में जा कर के और वो ब्रांच मैनेजर से मिलके अपने लोन का समझौता करा सकते हैं। बैंक में इसकी छूट भी दी जा रही है। जी जी। बहुत सारे केसेस में आधा से अधिक छूट ले करके और कस्टमर अपना समझौता करा सकते हैं। जी जी जी। तो आप साफ तौर पर सुन रहे हैं, अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं, आप पर जाने अनजाने मामला दर्ज हो गई है, तो आप नज़दीकी प्रबंधक से मिले, बैंक प्रबंधक से, उनसे सलाह लेंगे सर इसमें बेहतर सुझाव क्या है। जहाँ तक तो होगा आपके हक और हित में बैंक मैनेजर सुझाव जरूर देंगे। और हम बात करते हैं सेकंड मैनेजर, जो कि शाखा में है, नावानगर में है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में क्या कुछ कर रहे हैं उनसे भी हम जानते हैं। बहुत बड़ी आप लोग की रोल होती है बैंक में। सब लोग आते हैं कि मैडम क्या स्कीम चल रही है, कैसे लोन हम लेंगे, लेकिन चुकाते लोग नहीं हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, बैंक एक ऐसी संस्था है जिससे ऋण दिया जाता है इसलिए ताकि आपको सूदखोरों से बचाया जा सके। सूदखोरों के फरेब से बचाने का एक तरीका होता है, ब्याज की दरें काफ़ी कम होती हैं। जब भी कोई टीम पहुंचती है, शाखा प्रबंधक के द्वारा बताया जाता है, तो आपको खुद जाकर के सतर्क होकर के उसको चुकता करना चाहिए, क्योंकि एक बार चुकता नहीं करके आप अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने गाँव के लोगों के लिए भी रास्ता बंद कर रहे हैं और बाकी लोगों तक इसका फ़ायदा भी नहीं पहुंच पाएगा। अगर बैंक को ऋण देने में ज़्यादा सोच समझ करके देना पड़ेगा और आप लोग ही इस चीज़ को और ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं खुद सतर्क होकर के। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे जो डिफ़ॉल्टर हैं उनसे, उनके लिए क्या आपके तरफ से संदेश होगा? वो क्या करेंगे? बैंक मैनेजर से मिलेंगे या फिर जमा करेंगे? उनके लिए क्या आपका सुझाव? देखिए, जो डिफ़ॉल्टर्स हैं उनके पास कई सारे कारण होते हैं, लेकिन उन्हीं कारणों के बीच आपको ये सूद भी चुकाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आप बच सकते नहीं हैं। ये पहाड़ की तरह आपके ऊपर रहेगा ही। धीरे धीरे करके ही आपको सरकार रियायत देती है, 90 दिनों का समय देती है, उसको काफ़ी कम भी किया जाता है। तो जिस तरीके से आपको बताया जाए आप उसको चुकाएं, उसी में आपकी भलाई है। नहीं तो अगली बार के लिए सारे दरवाजे बंद ही रहेंगे आपके लिए। अपना पूरा परिचय बताएंगे? मेरा नाम रश्मि प्रिया है, मैं शाखा नावानगर में ऑफिसर हूँ। जी, तो आप साफ तौर पर सुन रहे हैं, ये नावानगर थाना परिसर है जहां कुछ लोगों पर मामला दर्ज हो रही है, गिरफ्तार भी हो रहे हैं और उन्हें बैंक का ऋण भी चुकाना पड़ेगा। तो कभी भी आप बैंक से ऋण लेकर के
आंख बंद न करें, ज़रूर चुकाएं, वरना आप पर बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है। और बैंक पूरी तरह से कमर कस चुकी है। आपका रिकवर के लेकर के बड़ी वारंट जारी भी किया है, आप जेल भी जाएंगे। बेहतर है कि शाखा प्रबंधक से मिल करके सेटलमेंट कराएं और विकल्प की बात करें। फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। पीएम तक के लिए मैं हूँ राम राय सिंह, बक्सर। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, होशियार हो जाइए। बैंक आपको पैसा छोड़ने वाले नहीं। बड़े आदर स्नेह से मुस्कुरा कर बैंक आपको लोन देती है सेवा विस्तार के लिए, काम करने के लिए, लेकिन शायद आप भूल जाते हैं कि बैंक हमें माफ़ करने वाली है। बताते चलें कि पूरा जिला में